राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो ये है मेरी 11 तारीख की क्लिप। जब मैं घर से जा रही थी उससे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल को राखी रख दी थी उनके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ रक्षाबंधन 12 तारीख के थे। तो मैं 11 को एक दिन पहले ही चली गई थी अपने मम्मी के घर पे, तो इसलिए फिर मैं उनकी राखी रख गई थी। तो मैंने कहा 12 तारीख को माँ जी तब भी बांध देंगी। और ये 11 तारीख का भगवान जी का लुक है, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अलीगढ़, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी नक्षत्र था ना राखी का, तो इसलिए फिर मैंने कहा यहाँ रख जाती हूँ तो माँ जी सुबह बांध देंगी मेरी तरफ से लड्डू गोपाल के लिए राखी। और मैं राखी में उनके लिए लेकर आई थी जिसमें बंसी और मोर लगे हुए थे, मोर पंख बने हुए थे, जो कि उनकी बहुत ही पसंदीदा राखी होती हैं, क्योंकि कान्हा जी को तो बंसी वैसे भी बहुत पसंद है। तो बस हम लोग निकल आए थे वहाँ से। और ये 12 तारीख की सुबह की क्लिप है, जब मैं नहा धोकर जा रही थी चाची के घर पहले, क्योंकि छोटे वाले भैया अभी नहाए नहीं थे। तो मैंने सोचा जब तक मैं चाची के घर जाके छोटे छोटे भाइयों के बांध आती हूँ राखी, तो वहाँ पर गई थी मैं। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर राखी वगैरह बांधी। ये दोनों को फिर नहा चुके थे, तो पहले इनके राखी मैंने बांधी। उसके बाद फिर छोटे वाले भैया के घर गई थी वापस से, और बड़े वाले भैया के घर सबसे लास्ट में गई थी, क्योंकि फिर मुझे वहीं होके आना था। ये दोनों भाई हैं और इनके बच्चे हैं, ये दोनों के। ये तो सब छोटे वाले का ही है बड़ा बेटा, और अभी बड़े वालों के सब सो रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह सब बच्चों को नींद आ रही थी। और मैं सुबह 5:30-6 बजे के करीब 5:30 बजे पहुंच गई थी मैं। लेकिन जब राखी बांधते बांधते मतलब 6 सवा 6 हो गए थे, बच्चे एक एक करके सो के आ रहे थे नहा के। ये वाला सबसे पहले नहा के आ गया था, तो इसने कहा मेरे राखी बांधो। और बच्चों के लिए गुड्डों की राखी थी, तो उन्हें तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। इसमें सीटी थी, उनको मन का था कि मतलब सीटी बजानी है बस। और राखी थोड़ी देर बांधी, उसके बाद सबने सीटियाँ ही बजाई होंगी, किसी ने राखी ज़्यादा देर नहीं रखी होगी। बच्चों को तो बस खिलौनों से मतलब होता है। और ये बहुत जल्दी जग गया था, तो इसने सारे घर में मतलब सबको ही जगा दिया था। और ये सोता भी बहुत कम है, इसको सुबह 2 बजे से 2:30 बजे से रोज़ जग के बैठ जाता है। इसका हमेशा का जगने का टाइम यही रहता है, शाम को जल्दी सो जाएगा और सुबह 2:30 बजे 3 बजे सारे घर को जगा के रख देता है। उसके बाद फिर छोटे छोटे, और एक सबसे जो छोटा वाला है ना, उसके भी फिर राखी बांधी थी हम लोगों ने बाद में। वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी एक वीडियो, जिसमें 5 महीने मैंने पहले बनाई थी जो क्लिप। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैं छोटे वाले नन्हे मेहमान के घर गई थी, मिलाया था मैंने आप सबको, तो उसके भी राखी बांधी थी। वो भी अब 5 महीने का हो गया है, लेकिन बहुत कमज़ोर है अभी भी। वो पहले भी कमज़ोर था और अभी भी बहुत कमज़ोर है। तो उससे भी मिलाऊंगी आप लोगों को, ज़रूर मिलिएगा। बहुत ही क्यूट है। मैंने पैर छूने के लिए बोला तो सबसे पहले उसी ने पैर छुए। बहुत एक्टिव है मतलब, और चुलबुला है, बहुत अच्छा है। बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये बहुत चुलबुला है। और ये बाकी सब भी जग के आ गए थे नंबर बाई नंबर, तो सबके राखी बन गई थी। उसके बाद मैंने बांधी। फिर उसके बाद फिर मैं गई थी बाबा जी के राखी बांधने। हमारे बाबा जी भी हैं अभी, मैं आप लोगों को मिलाऊंगी उनसे। वो 100 से मतलब ऊपर के हैं, 100 उन्होंने पार कर दिया। और बहुत ही अब तो थोड़ा सा कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि उम्र के साथ थोड़ा बहुत तो कमज़ोरी आ ही जाती है। और वही दूसरे वाले कमरे में लेटे हुए हैं। मैं कल गई थी शाम को तो मिलने उनसे, तो कह रहे थे कि मतलब सवेरे आइयो राखी बांधे। मैंने कहा हाँ आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी। तो मैं उनको भी मिलाऊँगी आप लोगों से। ये हमारे बाबा जी हैं, और बहुत ही मतलब अब तो कमज़ोर हो गए हैं, और बहुत मतलब उनकी ना स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है। मैं अभी आप लोगों को पास से दिखाऊंगी। मैंने ज़रा सा घेवर खिलाया था, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ें अभी मतलब खाते नहीं हैं। एकदम कागज जैसी, हाँ एकदम मुलायम हो गई है। वैसे भी सॉफ्ट थी और एकदम कागज जैसी हो गई, एकदम ट्रांसपेरेंट। ये नीले नीले कैसे हो गए? ये नस निकल जाती है। अच्छा अच्छा।
और हमारे बाबा जी ने हमको 500 रुपये राखी बंधाई भी दिए थे। तो यहाँ पर ये अब पूजा राखी बांध रही है, ये मेरी छोटी बहन है, तो वो राखी बांध रही है सभी के, क्योंकि ये छोटा वाला भतीजा है मेरा, सबसे छोटा, तो इसको लेके मैं खड़ी हूँ। मैंने कहा इसका नंबर भी आएगा, इसके भी राखी बांधेंगे अभी हम लोग। चाची ने कहा, मैंने कहा था चलो अंदर ही बांधूंगी, लेकिन चाची ने कहा नहीं यहीं ले आओ, यहीं पे सबके साथ बैठ के बांध दो, उसके टीका वगैरह अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने उसको गोद में बिठा दिया था, उसके ताऊ जी की गोद में बिठा दिया था मैंने उसे। तो बस अब हम लोग उसके भी राखी बांधेंगे। आज इस बार उसका पहला रक्षाबंधन है, क्योंकि अभी सिर्फ 5 महीने का ही है वो। और बस यहाँ से राखी बांधने के बाद अब मैं जाऊँगी छोटे भैया के घर पे। वो लोग भी नहा धोकर तैयार हो गए हैं, क्योंकि सुबह से बस सिर्फ 7:10 तक का टाइम है राखी बांधने का। तो बस मैं यहाँ से निकल आई थी, ये चाची खड़ी हैं और ये छोटा वाला भाई है। इसको ना वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बनाती हूँ। बस वहाँ से मैं निकल आई थी, अब मैं जा रही हूँ छोटे भैया के घर। तो वहाँ से राखी बांधने के बाद फिर मैं निकलूँगी गांव के लिए, क्योंकि बड़े भैया मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन पता है मैं गांव ना पहुँचते पहुँचते लेट हो गई थी, तो बड़े वाले भैया बहुत गुस्सा हो रहे थे। गुस्सा क्या हो रहे थे, वो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि तूने मेरी राखी नहीं बांधी टाइम से, अब टाइम निकल गया, ऐसा कर अब अगली साल बांध दियो मेरे राखी। मैंने कहा नहीं गुस्सा मत हो, कोई बात नहीं, इस बार लेट बनवा लो। बहुत मतलब उनकी आँखें एकदम लाल हो रही थी, इतना रो रहे थे। और यहाँ पर ये अब छोटे भैया के घर हम दोनों बहन आ गए थे, तो हम दोनों बहनों ने फिर राखी बांधी। उसके बाद फिर बातें होती रहीं थोड़ी देर, बस जल्दी जल्दी सबकी राखी बांध के बस भागने की लग रही थी सबको, कि इसके भी बन जाए उसके भी बन जाए, टाइम पे थोड़ा लेट ना हो जाए, कोई रह ना जाए। लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बड़े भैया के लिए मैं लेट हो गई थी। पूजा तो एक दिन पहले ही दे आई थी बड़े भैया की राखी। फिर मैं जब पहुँची थी ना, तब तक उन्होंने बड़े पूजा वाली राखी उन्होंने बंधवा ली थी। कह रहे थे चलो एक की तो बंधवा ही लूँ टाइम से, एक नहीं आई तो उन्होंने बंधवा ली थी फिर। तो यहाँ पर बस मैं इन सब की राखी बांध रही हूँ, और मैंने बांधी थी, उसके बाद फिर पूजा बांध रही है। और मैं ट्राइपॉड नहीं लेकर गई थी, ठाकुर साहब से कहा था मैंने वीडियो बनाने की, तो देखिए कितना कैमरे को हिला रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, दोनों मतलब इधर से उधर हिलाए जा रहे हैं, बस ढंग से कोई वीडियो भी नहीं बनाई अच्छे से। अब मैं ट्राइपॉड को हर जगह तो लेके जा नहीं सकती, और फिर ये वाला बहुत भारी है। सोचा है अब अगली बार एक छोटा सा ट्राइपॉड खरीदूँगी, ऐसे कहीं जाया करूँगी तो वहाँ अच्छे से कम वीडियो तो बन पाया करेगी। यहाँ पर ये भतीजा है मेरा, उसके बांध रही हूँ राखी। और बहुत ही हंसी मजाक की बातें हो रही थी, लेकिन मैंने वीडियो साइलेंट कर दी है, क्योंकि कभी कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कभी कोई हंसी मतलब मजाक, कभी कभी कुछ मतलब ऐसा भी कह रहे थे जो मैं नहीं बता सकते थे, इसलिए फिर मैंने म्यूट कर दी थी। मैंने कहा, छोटे वाले भैया बार बार कैमरे की तरफ देख रहे थे, मैंने कहा कैमरे की तरफ देख रहे हो, आरती की तरफ नहीं देख रहे हो। और ये बेटी है हमारी जानवी, बेचारी बहुत शर्माती है। मैंने उसकी वीडियो बनाई तो ज़मीन में ही नीचे सिर करे जा रही थी। मैंने कहा जानवी थोड़ा ऊपर देख ले, उसने ऊपर ही नहीं देखा। अब बस यहाँ सब मेरी राखी हो गई थी, तो मैं यहाँ से थोड़ी निकल गई थी। ये लोग बाद में गए होंगे, पूजा और जानवी। अगर लेट हो जाओ तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है, तो ये लोग भी राखी बांध के टाइम से निकल गए होंगे। मैं तो फिर अपने घर की तरफ इधर निकल आई थी। ये मतलब धीरू भैया का छोटा बेटा है, और इसने ना अपनी बुआओं को बांट लिया है। मैं इसके हिस्से में हूँ और गणेश के हिस्से में पूजा आ गई है। बोलता है ये पूनम बुआ जी मेरी हैं और पूजा बुआ जी गणेश भैया की हैं। यहाँ पर यही सब बातें हो रही थी, और ये छोटी भाभी पैर छू रही हैं सबके। ठाकुर साहब तो ऐसे पैर छुला रहे हैं जैसे उन पर कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा, कोई आशीर्वाद नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बैठे बैठे पैर छुलवाए जा रहे हैं। और बस मैं पहुंच गई थी गांव में। ये बड़े भैया हैं, ऐसे खिसिया के बैठे थे बहुत ज़्यादा, मतलब आंखें एकदम लाल कर रखी उन्होंने। थोड़ी देर तो रोने लगे, कह रहे रहने दे अब तू अगली साल बांधियो मेरे राखी मत बांधे अब तू, रहने दे। मैंने कहा नहीं बंधवा लो। फिर मुश्किल से बंधवाई उन्होंने राखी। मैंने कहा रो मत, चुप हो जाओ। फिर टॉवल से ना मुँह ढक लिया है। मैंने कहा खुशी वीडियो बना ले थोड़ा सा। और फ़ोन पर बात भी कर रहे थे, किसी का फ़ोन आ गया था, तो बस मैंने इनकी राखी बांधी। और उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी को प्रसाद चढ़ा के सोई चले आई थी मैं। वहाँ से भी 1 घंटे रुकी थी बस। मम्मी तो थी नहीं, मम्मी नानी के यहाँ गई थी। भैया ने तो बोला था मैं मम्मी को ले आऊँ, लेकिन मैंने कहा रहने दो फिर, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे यहाँ भी छोटी वाली बुआ जी आई हुई थी, इनका इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने कहा फिर लेट हो जाएंगे, तो वहाँ से भी मैं 10 बजे के करीब निकल आई थी। तो बस ये है मेरा रक्षाबंधन का व्लॉग। आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे सभी को।